नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर चतरा से आ रही है, जहां नक्सल विरोधी अभियान पर निकली सीआरपीएफ कोबरा बटालियन और जिला बल के जवानों की भाकपा माओवादी नक्सलियों से भीषण मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में दोनों तरफ से सैकड़ों राउंड गोलियां चलाई गई, जिनमें एक नक्सली ढेर हो गया है। चतरा पलामू बॉर्डर का ये इलाका, जहां पर कुंदा थाना क्षेत्र के कारीमाडार गांव से सटे जंगल में मुठभेड़ हुई है और खुद पर सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देखकर जंगल का लाभ उठाकर नक्सली यहां से भाग निकले। फिलहाल जंगल की घेराबंदी कर सर्च अभियान अब भी चलाया जा रहा है। एसपी राकेश रंजन के निर्देश पर नक्सल विरोधी अभियान पर पुलिस और सीआरपीएफ कोबरा बटालियन की संयुक्त टीम निकली हुई थी और इसी दौरान 15 लाख के इनामी नक्सली मनोहर गंजू दस्ते के साथ मुठभेड़ हो जाती है। 2 दिन पहले भी इसी दस्ते के साथ चतरा पुलिस और पारा मिलिट्री फोर्स के जवानों की मदगड़ा जंगल में मुठभेड़ हुई थी। तो जंगल का लाभ उठाकर हालांकि नक्सली जो है वो भाग खड़े हुए हैं। जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, एक नक्सली को ढेर कर दिया गया है। जंगल की घेराबंदी करके सर्च ऑपरेशन जो है वो इस वक्त भी चलाया जा रहा है। मनोहर गंजू के दस्ते के साथ मुठभेड़ हुई और इसी दौरान एक नक्सली को ढेर भी किया गया है। नक्सलियों के साथ सुरक्षा बल की मुठभेड़ की तस्वीरें आप देख रहे हैं और फिलहाल इस वक्त जो है वो सर्च अभियान चलाया जाता हुआ। संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, इस वक्त भी इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरह से आज जब सुरक्षा बलों के द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, उस दरमियान ये जो मुठभेड़ हुई है उसके बाद पूरे इलाके में जो कॉर्डन ऑफ करके पूरे इलाके में फिलहाल सीआरपीएफ कोबरा बटालियन और जो जिला बल है उनके द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो मनोहर गंजू का दस्ता है वो इस इलाके में जो चहलकदमी कर रहा था और उसके इलाके में होने की खबर थी, जिसके बाद यहां पर पुलिस के द्वारा ये सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। हालांकि इस दरमियान मुठभेड़ भी हुई और उसके बाद फिलहाल जो है सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और उम्मीद है कि इस पूरी कार्रवाई में पुलिस को जो सुरक्षा बल है उन्हें बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। मौके पर जो अधिकारी हैं वो भी पहुंच रहे हैं और जो पुलिस मुख्यालय भी है वो भी पूरी तरह से पूरे इलाके जो इस पूरे मामले को लेकर अपनी नजरें जमाए हुए हैं, ताकि जो नक्सली वहां पर हैं उनकी गिरफ्तारी हो वो संभव हो सके तथा उनके जो हथियार हैं वो भी बरामद हो सके। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए। धनबाद के हाजरा अस्पताल में लगी आग में डॉक्टर दंपति सहित 5 लोगों की मौत की प्रशासन ने पुष्टि कर दी है। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीएम पीके तिवारी, लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी अरविंद बीना जांच के लिए पहुंचे। वहीं प्रदेश बीजेपी कार्य समिति सदस्य रागनी सिंह भी मौके पर पहुंची और इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय गुप्ता। हाजरा अस्पताल प्रसिद्ध अस्पताल है और शनिवार बताया जा रहा है कि लगभग 2 बजे इस कॉरिडोर में एक भयानक आग लगी और इस कॉरिडोर की आग इस पूरे भवन में फैल गई। इस कॉरिडोर में चिकित्सक विकास हाजरा, प्रेमा हाजरा और उनके साथ कई अन्य लोग सोए हुए थे और इस आग में उन सब की मौत हो गई है। हम यहाँ पर कुछ दमकल के कर्मी हैं, उनसे जानते हैं कि जिस समय वो आए थे उस समय यहाँ पर क्या स्थिति परिस्थिति थी और किस तरीके से वो आग पर काबू पाए। आने के हम लोग पूर्व से आग लगा हुआ था, समझ गए। हम लोग आए तो देखे पूरा रूम में आग फैला हुआ था, पूरा सीढ़ी से पूरा आग फैल चुकी थी और वो आग तो इतना बड़ी थी कि हम लोग का फर्स्ट गाड़ी जो आई थी उसके बाद हम लोगों को दोबारा दूसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी सबको हम लोग को खबर किया। हम लोग एक साथ हम लोग 3 गाड़ी फिर चलाई थी। टोटल हम लोग 4 गाड़ी यहाँ काम कर रहे थे और आग को बुझाने में बहुत मकसद हुए। आग तो खाली एक ही रूम में था और उसका जो धुआं जो फैल गया था वो अथी बालकोनी के अथी की जो गली के द्वारा, उसी से उन लोग को दम घुटने से ही ये हादसा हुआ है। सबसे पहली गाड़ी आई तो हम ही थे और ये थे और आ करके देखे आग का लपट तो काफ़ी तेज बाहर निकल रहा था। फिर हम लोग सीढ़ी से पहले चढ़े और पानी दिए। जब थोड़ा सा सीढ़ी की तरफ आग कम हुआ तो हम आके पूछे कोई लोग फंसे हुए हैं, तो बताया गया कि 2 लोग हैं। उस टाइम 2 ही लोग को बताया गया। हम ऊपर चढ़ने का कोशिश किए, उसमें हम थोड़ा सा झुलस भी गए, फिर दम घुटने लगा, फिर हम नीचे आ गए।
नीचे आने के बाद फिर थोड़ा और कंट्रोल हुआ। उसके बाद ये भाई जा करके सबसे पहले ये रेस्क्यू किए, एक लोग को निकाले। कितने तो कर्मी आप लोग आए थे? 3 लोग, टोटल 11 लोग हैं। 11 कर्मी, 4 गाड़ी हैं। घटना की जानकारी मिलने पर भाजपा नेत्री रागिनी सिंह आई है। उनसे जानते हैं कि यहाँ पर इन्होंने आए हैं तो क्या कुछ उन्हें मालूम चला है और परिवार के या कोई सदस्य इनसे मिल पाए हैं। ये बहुत भयानक घटना हुई है। परिवार दुख के घड़ी में हम लोग खड़ा है। अच्छे तरीके से जांच होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं 6 आदमी का यहाँ ये घटना हुई है और यहाँ के बहुत चर्चित डॉक्टर थे, तो इसमें जांच बिल्कुल निश्चित तौर से होनी चाहिए। भाजपा नेत्री का कहना है कि एक साथ डॉक्टर के पूरा परिवार इस हताहत में इस आग की भेंट चढ़ गए हैं, तो कहीं न कहीं उन्हें संदेह है और इसकी एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। संजय गुप्ता, न्यूज 18, धनबाद। हजारीबाग बंदोबस्ती कार्यालय में बड़ा जमीन घोटाला सामने आया। महज 1 महीने में दूसरी बार एडिशनल कलेक्टर जमीन घोटाले की जांच करने के लिए बंदोबस्ती कार्यालय पहुंचे, जहां बताया जाता है कि हजारीबाग में जमीन बंदोबस्ती के नाम पर करोड़ों की जमीन की हेराफेरी कर ली गई है। वहीं सरकारी जमीन भी बंदोबस्ती के जरिए हड़प ली गई। दरअसल हजारीबाग बंदोबस्ती कार्यालय के 2 कर्मचारियों को सर्वे के लिए मांडू भेजा गया था। वहां दोनों ने 28.43 एकड़ जमीन खुद अपने रिश्तेदारों के नाम पर ही करा ली। इस जमीन की कीमत तकरीबन 35 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जिस जमीन का घोटाला हुआ वो गैर मजरूआ जमीन है, इसकी खरीद फरोख्त नहीं हो सकती है। इसके बावजूद इस जमीन को अपने नाम कराया गया। ग्रामीणों की शिकायत पर इसकी जांच में खुलासा जरूर हुआ है। अब कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है। जांच करने के लिए आए थे और अभी उस संदर्भ में संचिका वगैरह देख रहे हैं। जांच अभी देखने के बाद ही इस पर कुछ बोलेंगे। किस मामले को जांच है सर? ये जमीन में जैसे गैरमजरूआ जमीन की एंट्री कर देना या कर्मचारी लोग अपने नाम से खाता खोल लिया है, कुछ अमीनों की बहाली पर भी क्वेश्चन है। तो इस तरह के मामले को हम अभी जब तक अपने आप से संतुष्ट नहीं होते, इनका डॉक्यूमेंट्स हम देख रहे हैं। ये देखने के बाद जब जांच अंतिम होगी तब हम प्रेस को बढ़िया से। राजधानी रांची के धुरवा में एचईसी के कर्मचारी मुख्यालय के गेट के बाहर जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तमाम कर्मचारी शुक्रवार की सुबह एचईसी उच्च प्रबंधन के आदेश पर सीआईएसएफ की ओर से की गई कार्रवाई से बेहद नाराज हैं। कर्मियों की माने तो मुख्यालय गेट के बाहर शांतिपूर्ण तरीके से लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों को सीआईएसएफ ने जबरन यहां से हटाया था। ये तमाम कर्मी अपने पिछले 15 महीने के बकाए वेतन भुगतान समेत दूसरी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एचईसी कर्मियों से बात की न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। मदर इंडस्ट्री एचईसी में एक बार फिर शनिवार की सुबह से कर्मचारी जो है मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम उनसे ही जानेंगे कि प्रदर्शन की वजह क्या है। आज एक बार फिर प्रदर्शन की वजह। सर, कल जो घटना हुई है उस घटना को हम लोग बहुत कड़ी निंदा करते हैं। पता नहीं सीआईएसएफ के टुकड़ियों ने किनके आदेश पर कल बैनर को, जो प्रधानमंत्री के सपना है मेकिंग इंडिया, और एचईसी के लोगों को लात मार करके यहां से हटाया गया है, उसको मैं कड़ी निंदा करता हूं। और प्रधानमंत्री के सपना और एचईसी के अधिकारियों को जो सपना है एचईसी को बचाने के लिए, उसको जो अपमानित किया गया है, इससे बहुत हम लोग को दुख हुआ है। इसके लेकर के और हम लोग को उस बैनर में सिर्फ लिखा हुआ है एचईसी बचाओ आंदोलन, मेकिंग इंडिया, एचईसी को बचाना है। उसके बाद कर्मचारी अधिकारी को बकाया वेतन देना। मांगे क्या है? हमारी 2 ही डिमांड है सर। पहला है कि कंपनी का क्या रोड मैप होगा और दूसरा 15 महीने का जो बकाया सैलरी हमारे अधिकारियों कर्मचारियों का, उसका शीघ्र आपका निदान किया जाए। हमारी 2 ही डिमांड है। ये मेरा राइट है सर। आपका 15 महीने का वेतन नहीं मिलने से आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है। अब तो सर्वाइवल, क्योंकि हमारी फैमिली पे आ चुका है सर आपको, और ये सर्वाइवल भी बहुत मुश्किल हो रहा है। तो हमने पिछला मैनेजमेंट क्या करके गया ये आई डोंट नो, लेकिन हमारा जो है ये वेतन जो है ये हमारा नीड है, ये हमारा आपको फर्स्ट प्रायोरिटी आपको मैनेजमेंट को देना है। लेकिन कभी पिछला मैनेजमेंट ने कभी भी वेतन को प्रायोरिटी दिया नहीं है। अभी टोटल कैश कलेक्शन, जो लगातार जो परेशानियां आ रही हैं, हम लोग इतने परेशान हैं कि दूध वाला अब दूध देना बंद कर दिया है। बच्चों के लिए दूध तक नहीं है।
जिस स्कूल के गाड़ी में हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं वो गाड़ियां ले जाना बंद कर दिए। स्कूल से रोज दिन एक फोन आता है जिससे हमारी मानसिक स्थिति एकदम बिगड़ चुकी है। हम बच्चों को पढ़ाएं तो पढ़ाएं कैसे, हम अपना घर चलाएं तो चलाएं कैसे। हम इतने परेशान हैं और हमको लगता है कि अब हम क्या करें, हम व्याकुल है एकदम। हम ये हैं परेशानियां भरे बोल जो परेशानी को जाहिर करते हैं। इनकी मांग है कि 15 महीने से जो उन्हें लंबित वेतन नहीं मिला है बकाया वेतन दिया जाए, साथ ही एचईसी को एक बार फिर से वही गौरव लौटाया जाए। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। तो झारखंड में सरकारी योजना के नाम पर राशि के दुरुपयोग का एक और मामला सामने आया। रांची के बनहोरा में सरकार ने 2 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से टाना भगत अतिथि गृह का निर्माण कराया। 30 जनवरी 2021 को पूरे तामझाम के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसका उद्घाटन भी किया। 12 कमरे और 2 हॉल वाले इस भवन का हाल 2 साल के बाद अब देखिए खस्ता हाल हो चुका है। राज्य सरकार ने टाना भगत अतिथि गृह का निर्माण इस मकसद के साथ किया था कि रांची आने पर उन्हें रहने में परेशानी न हो, पर आज तक समिति का गठन नहीं होने की वजह से इसका संचालन ही शुरू नहीं हो पाया। टाना भगत अतिथि गृह की हकीकत बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार। झारखंड में सरकारी राशि के दुरुपयोग की अनगिनत कहानियां हैं। इसी में से एक रांची का बनहौरा स्थित टाना भगत अतिथि गृह है। जी हाँ, एक ऐसा अतिथि गृह जहां आज तक किसी की भी मेहमान नवाजी नहीं हुई है। मेरे ठीक पीछे जो आप भवन देख रहे हैं, इस भवन का निर्माण राज्य सरकार ने 2 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से किया। भवन को एक नजर आप देखिए। भवन बाहर से आपको भव्य दिखेगा, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे अब ये जर्जर होने लगा है। 30 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसका उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद अगर 2 साल तक कहीं कुछ ना हो तो सरकार पर भी सवाल उठते हैं और ऐसे उद्घाटन होने वाले भवन पर भी सवाल उठते हैं। ये जो आप खंबे देख रहे हैं, इस खंबे को अगर हम ये कहें कि ये यहाँ पर सिर्फ रोशनी के लिए ही नहीं, इस बात का भी गवाह है कि आज के समय में जो सोलर लाइट है उससे सौर ऊर्जा को भी बढ़ावा दिया जाता है। लेकिन इसमें कुछ है नहीं। क्या अमित, इसमें कुछ है? नहीं, इसमें तो कुछ नहीं बचा हुआ है। क्या था इसमें? इसमें बैटरी था। बैटरी तो नहीं है, सब चोरी हो गया। चोरी हो गया? हाँ, चोरी हो गया। तो ये लाइट जलता है कि नहीं? लाइट नहीं जलता है, बैटरी नहीं है तो कहाँ से जलेगा? एक भी नहीं जलता है? नहीं, एक भी नहीं जलता है। तो यहाँ आप लोग अंधेरे में रहते हैं? वो आता है, अंदर में बिजली आता है ना, उसी से चलता है। इधर सोलर तो नहीं जलता है। प्लेट भी बचा है ऊपर की? कहीं प्लेट भी लग गया? नहीं, प्लेट, केवल प्लेट बचा हुआ, बैटरी नहीं है। यहाँ जो मोटर लगाया गया था वो चोरी हो चुकी है, इसका उपयोग अब आप नहीं कर सकते हैं। और जो सोलर लाइट की बात हो रही है, उस सोलर लाइट के भी जो बॉक्स बने हैं, बैटरी वाले बॉक्स, इसमें बैटरी को रखा गया था, अब उसमें कुछ भी नहीं है। आंकड़े से के हिसाब से जोड़ घटाव कर लीजिए। मैं कह रहा हूं कि 2 साल हो चुके हैं और 2 साल के बाद इसके बाद की ये तस्वीर है। अंदर जब आप प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले जो आप सामने देखने को मिलेगा वो है जतरा टाना भगत। लेकिन उद्घाटन के बाद 2 साल होने को हैं, आज तक कुछ हुआ नहीं। यहाँ टाना भगत नहीं आते, कुछ लोग जो आते हैं उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है। और ये जो इतने कमरे बनाए गए हैं, उन कमरों में भी जो सामान सरकार के द्वारा दिए गए थे वो नहीं पहुंचे हैं। कल्याण विभाग के द्वारा इसका संचालन होना था, लेकिन अब तक कहीं कुछ देखने को नहीं मिलता। देखिए यहाँ लिखा है दीवार में, रूम नंबर 2, बेड नंबर 9 to 16, मतलब 9 से 16 तक इसके अंदर इतने बेड होने चाहिए। ये देखिए, ये बेड इस कमरे में है 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7, मतलब जो बाहर लिखा हुआ था उसके हिसाब से। अमित, इसके अलावे कहीं कुछ है? नहीं, इसके अलावा और कमरे हैं, उसमें भी बेड है। सरकार को भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर सरकार को मतलब होती तब टाना भगत को लेकर इस महत्वाकांक्षी योजना और इस भवन को लेकर सरकार की गंभीरता दिखनी चाहिए थी। आज तक एक समिति का निर्माण भी नहीं किया गया जो समिति इस भवन के संचालन में अपना योगदान दे सके। न्यूज 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची।
देवघर में मोहनपुर प्रखंड के कटवन पंचायत में मठिया मौजा, यहाँ 199 एकड़ जमीन है, लेकिन इस जमीन में एक भी घर नहीं बना हुआ है। दरअसल यहाँ अंधविश्वास की वजह से कोई भी व्यक्ति घर नहीं बनाता। यहाँ अंधविश्वास है कि जो भी यहाँ घर बनाता है उसकी मौत हो जाती है या फिर उसके घर में कोई भी बच्चा पैदा नहीं होता। इसकी पड़ताल करने के लिए न्यूज 18 की टीम जब मौके पर पहुंची तो लोगों ने इसकी पुष्टि की, लेकिन अब हालात बदलते हुए भी नजर आ रहे हैं और इस मौजा में पिछले 5 साल में एक घर बनाकर यहां एक निवासी रह भी रहे हैं। मठिया मौजा में ग्राउंड जीरो पर जाकर जायजा लिया संवाददाता मनीष दुबे ने। देवघर के मठिया गांव, कटवन पंचायत में ये गांव पड़ता है और ऐसी कहावत है यहाँ पर कि इस पूरे पंचायत में, इस पूरे गांव में जो मठिया मौजा है उसमें कोई घर नहीं बनाता है। इसी को हम देखने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे। ये जिस वक्त हम इस वक्त जहाँ खड़े हैं ये मठिया गांव का ये ज़मीन है, 199 एकड़ का ये ज़मीन है। और यहाँ पर हमने जब पड़ताल की, जब हमने खोजबीन की तो हमें दिखा कि एक घर जो मुर्गी पालन भी कर रहे हैं और रह रहे हैं, लेकिन कई मान्यताएं जो यहाँ पर हैं वो पूजा पाठ साल भर में एक बार देते हैं। और जो डर है लोगों के बीच कि क्यों नहीं यहाँ पे घर बनाते हैं, यहाँ जो गाय चराने के लिए जो यहाँ पहुँचते हैं, इस गांव में पहुँचते हैं, हम उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं क्या कहावत है यहाँ का, क्यों नहीं लोग घर बना रहे थे, क्यों डरते थे। देखिए 100 साल पहले जो पुराना आदमी था वो लोग तो भय भीत था पूरा, लेकिन अब जो अभी वर्तमान में जो चल रहा है इसमें कोई भय भीत नहीं है। घर बना सकता है, रह सकता है, कोई किसी का प्रॉब्लम नहीं है। अभी कितना लोग हैं यहाँ पर? यहाँ अभी हाल फिलहाल में इसका गांव का अभी झारखंडी यादव, इसका नाम है झारखंडी यादव, जो यहाँ पोल्ट्री फार्म बना के रह रहा है, इसका नाम है झारखंडी यादव। ये रह रहा है? हाँ रह रहा है। लेकिन डर था ये कि क्या कहते थे लोग, क्यों नहीं बनाते थे? डर, अरे पुरनका जमाना में था, पुराना जमाना में बोल रहा था कि यहाँ भूत है, बेताल है, दुनिया है, दारी है, लेकिन ऐसा बात नहीं है यहाँ। लेकिन झारखंडी यादव यहाँ पूजा करता है और वो अपना रह रहा है। हाँ 3 साल से दरमियान में हम लोग तो देख रहे, पहले से उसका दादाजी रह रहा था, लेकिन अब झारखंडी ज्यादा खुद रह रहा है। 3 साल से रह रहा है। हाँ, इससे पहले वो भी नहीं रहते थे? नहीं, पहले नहीं रहते थे। पहले कोई नहीं रहता था? हाँ रहता, मैंने आता जाता था, लेकिन इस तरह रहता नहीं था। पुराना आदमी सब बोल रहा था कि जैसे कि निर्वंशीय डीड़ा है, जैसे घर द्वार बनाएगा तो उसमें वंश चलेगा नहीं। लेकिन देख रहे हैं हम लोग 3 साल 5 साल से कोई दिक्कत, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। आप एक इकलौते आप ही हैं? हाँ, अभी आप ही सिर्फ बनाए? हाँ हम ही बनाए हैं अभी, लेकिन 1-2 साल और 5 साल में सभी भाई को, मतलब पूरे जो ये पूरा इलाका इसमें सिर्फ आप बनाए हैं? हाँ, और कोई नहीं? यहाँ अभी कोई नहीं बनाए। पहले ऐसी मान्यता थी कि लोग जो यहाँ पर घर बनाते थे कुछ न कुछ उनके घर में अनहोनी हो जाती थी, जिस वजह से यहाँ पर घर नहीं बनाते थे। लेकिन हालिया दिनों में यहाँ पर घर भी बनाए जा रहे हैं और रह भी रहा है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जब हमने इस गांव का पूरा पड़ताल किया, जब हमने देखा, कच्चे रास्तों से जब हम होकर गुजरे यहाँ पर, तो हमें ये दिखा कि घर ज़रूर बनाए जा रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों में अभी भी डर ज़रूर है, लेकिन ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। और अब जो है धीरे धीरे यहाँ पर लोग बसने भी लगे हैं। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते